नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दुनिया के 10 देशों को डायरेक्ट मैसेज दिया। मोदी ने कहा कि अगर 21वीं सदी को एशिया की सदी बनाना है तो सबको साथ मिलकर चलना होगा। इशारों इशारों में मोदी ने दुनिया से कह दिया है कि आने वाला कल भारत का है। प्रधानमंत्री ने आज भी दुनिया को समझाया कि कैसे हिंदुस्तान ने कोरोना को हराया और कैसे दुनिया ने भारत के तौर तरीकों को फॉलो किया। भारत की इसी तरक्की से दुनिया की कुछ ताकतें जलती भी हैं। सोची समझी प्लानिंग के तहत मोदी के खिलाफ अफवाह फैलाई जाती है, भारत को बदनाम करने वाली हेडलाइंस बनाई जाती हैं और इस बात को समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। कनाडा से लेकर पाकिस्तान तक मोदी विरोधी दुकान खोलकर बैठी विदेशी ताकतें लगातार साजिश रच रही हैं। आज हमने इसके सबूत भी ढूंढ निकाले हैं और गवाह भी, और सब कुछ कैमरे पर है। कनाडा से आई ये आज की सबसे बड़ी खबर है। कैनेडियन पार्लियामेंट में खालिस्तानियों की बात किसने शुरू कर दी है। विदेशों में जानबूझकर ऐसी हेडलाइन बनाई जा रही है जिससे भारत के लोगों को सावधान रहना है। गुमराह करने वाले गैंग से बचिए, आंखें खोलिए। दुनिया में जो छपता है उससे कहीं ज्यादा छिपाया जाता है। इसे समझने के लिए मोदी के खिलाफ कनाडा में बैठकर टूलकिट बनाने वालों का भांडा फोड़ते हैं। सबूत कैमरे पर है। टूलकिट वाले खालिस्तानियों की पोल खोलने वाले को हमने ढूंढ निकाला है। उसका वीडियो हमारे पास है। ये भारतीय मूल के इंडियन कैनेडियन एमपी रमेश सिंह सांघा है। इन्होंने क्या कहा ये हम आपको आगे सुनाएंगे, मगर उससे पहले नरेंद्र मोदी वर्सेस फॉरेन पावर के कुछ और सबूत देखिए। पश्चिमी मीडिया अभी भी मोदी पर अटैक कर रहा है। भड़काने और बहकाने वाले आर्टिकल्स छापे जा रहे हैं। इंडिया की इमेज को नुकसान पहुंचाने का प्रोग्राम जारी है। दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर कोरोना के खिलाफ भारत की जीत पर सवाल दागे जा रहे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत ने चीन का गुरूर चूर चूर कर दिया। यह भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा। हेडलाइन से साफ है, मोदी टारगेट पर है। मगर आज इन सबको सबूतों और गवाहों के साथ एक्सपोज करने का दिन है। रियाना गलत है, मिस्टर मोदी काफी हद तक सही है। न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी यह हेडलाइन सुर्खियां नहीं बनी। रियाना भारत में गलत विषय के लिए आवाज उठा रही है। मोदी ने प्रदर्शनकारियों से अच्छा बर्ताव किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में ही छपी इस हेडलाइन पर किसी की भी नजर नहीं गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि कनाडा से लेकर पाकिस्तान तक सिलसिलेवार तरीके से एक प्रयोग चल रहा है। इसमें विदेशी फंडिंग भी है, विदेशी एजेंट्स भी हैं। आज हम कुछ नए और लेटेस्ट वीडियोस की मदद से सबकी पोल खोलेंगे। रियासती नहीं। सबसे पहले आपको कनाडा लेकर चलते हैं, यानी वो लोकेशन जिसे खालिस्तान का गढ़ कहा जाता है। टूल किट गैंग के सारे अहम किरदार इसी लोकेशन पर बैठे हैं और इन्हीं खालिस्तानियों ने किसान आंदोलन के बहाने कनाडा से दिल्ली तक मोदी को बदनाम करने वाली स्क्रिप्ट लिखी। मगर अब इस चेहरे ने कनाडा में मौजूद भारत विरोधी विदेशी ताकतों की नींद खराब कर दी है। भारतीय मूल के कनाडा के एमपी रमेश सिंह सांघा ने कनाडा की संसद में खालिस्तानी सोच वालों की पोल खोल दी और यह हेडलाइन इस वक्त दुनिया में ट्रेंड कर रही है। आप भी बहुत गौर से सुनिएगा इन्होंने क्या कहा है। I am a proud Sikh by birth. Like Sikhs in Canada, I am not a Khalistani extremist or a sympathizer. However, there are few Sikhs in Canada as well as in this house. इस भारतीय मूल के कैनेडियन एमपी ने अब से कुछ घंटे पहले जो कुछ भी कहा उसका सच इन सुर्खियों में छिपा है। जब कनाडा की सरकार ने आतंकवाद पर आधारित अपनी 2018 की रिपोर्ट में सिख चरमपंथ यानी खालिस्तान शब्द हटाने का फैसला किया था, और ये ऐसे ही नहीं हुआ था। सोची समझी रणनीति के तहत खालिस्तान शब्द हटाए गए थे। रमेश सिंह सांघा ने इसकी पूरी क्रोनोलॉजी भी समझाई है। On December 13, 2018, Minister Public Safety removed religious Sikh word from the terrorist threat to Canada Report 2018. And the Sikh community was grateful. But few unsatisfied Sikh MPs stood against their own government, used all the tools in their with their ulterior motive and pressurized the government and got removed the Khalistani extremism out of the report. Their hidden agenda was to camouflage all the names from long time linked to the movement. सवाल यह है कि उस रिपोर्ट में आखिर खालिस्तान को लेकर ऐसा क्या लिखा था जिसे हटा दिया गया।
कनाडा सरकार ने अपनी पब्लिक सेफ्टी कनाडा 2018 की रिपोर्ट में खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म को आतंकी खतरा मान लिया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि कनाडा में कुछ लोग लगातार सिख खालिस्तान, अलगाववाद विचारधारा और मूवमेंट को समर्थन दे रहे हैं। रिपोर्ट के आते ही अलगाववाद समर्थक सिख संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया और प्रेशर में आकर रिपोर्ट से खालिस्तान शब्द को डिलीट कर दिया गया। इसी का जिक्र रमेश सांघा ने अपने वीडियो में किया है। Security of Canada is a paramount, but they compromised it. Shame on their part to pander extremism in Canada. History will not forgive them. दिलचस्प बात यह है कि रमेश सिंह सांघा कनाडा की संसद में बतौर लिबरल एमपी अपना दूसरा कार्यकाल सर्व कर रहे थे, मगर इन्होंने जब जस्टिन ट्रूडो की सरकार पर खालिस्तानी एलिमेंट्स को कनाडा की सरकार में एकोमोडेट करने के मामले में घेरा तो इन्हें पार्टी से ही बाहर निकाल दिया गया। इससे साफ है कि कनाडा में किसानों के नाम पर मोदी विरोध की जो पटकथा कई महीनों से लिखी जा रही है, उसके सारे मास्टरमाइंड टॉप लीडरशिप से जुड़े हुए हैं। इसमें सबसे अहम किरदार है कनाडा के न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता जगमीत सिंह, जो कनाडा की संसद में एक एमपी भी है और खुलकर खालिस्तान का सपोर्ट करता है। यह शख्स लगातार किसान आंदोलन के बहाने मोदी के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। रियाना के ट्वीट को लाइक करने वालों में एक नाम यह भी था। और सबसे बड़ी बात यह है कि टूल किट गैंग के सरगना मोह धालीवाल का जगमीत सिंह से डायरेक्ट कनेक्शन है। 2017 में जगमीत सिंह की पार्टी के लीडरशिप कैंपेन का स्लोगन लव एंड करेज मोह धालीवाल ने ही बनाया था। ये तस्वीरें खुद को खालिस्तानी कहने वाले मोह धालीवाल और जगमीत सिंह के रिश्तों को एस्टैब्लिश कर रही हैं। सीने पर जगमीत की तस्वीरों से सजा टी शर्ट और फिर अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके कनाडा के वैंकूवर में बैठकर डायरेक्ट दिल्ली तक हिंसा का प्लान बनाया और मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाया। दिशा रवि, इसके तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़े हैं। पाकिस्तान में तो अभी भी दिशा रवि के बहाने मोदी को टारगेट किया जा रहा है। इफेक्ट्स के साथ तस्वीरें बदल बदल कर जैसे वीडियो खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू वायरल कराता है, अब वही काम पाकिस्तान में हो रहा है। इसका एक सैंपल देखिए। आजाद करो की खबर यह है कि एक हिंदुस्तानी लड़की के लिए तहरीक इंसाफ और इमरान खान बड़े परेशान हैं और इस बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक ट्वीट भी किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस हिंदुस्तानी लड़की के लिए इमरान खान परेशान क्यों है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमरान खान इस हिंदुस्तानी लड़की को लेकर परेशान है, बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग इंसाफ पसंद हैं या फिर जो लोग किसी तरीके से हिंदुस्तानी सिखों को सपोर्ट कर रहे थे, वो सारे के सारे इस लड़की को लेकर परेशान हैं। सिर्फ यही लड़की नहीं है, इसके साथ इसके दो साथी और हैं जिनके पीछे इस वक्त पूरी हिंदुस्तानी पुलिस पड़ चुकी है। असल में ये इंडिया इस पाकिस्तानी की शुरुआती बातें सुनकर किसी को भी यही लगेगा कि ये ठीक कह रहा है, मगर इसका प्रो खालिस्तानी और एंटी इंडिया एजेंडा अगले ही पल सामने आ जाता है। ये स्क्रीन बदलकर मोदी के पॉलिटिकल विरोधियों के ट्वीट्स पढ़ता है और राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल सबकी तारीफ करता है। विवर्स, ये जो लड़की है, इस लड़की का नाम है दिशा रवि। सिर्फ दिशा रवि नहीं, इसके दो साथी और भी हैं। एक का नाम है निकिता जैकब और दूसरे का नाम है शांतानु मुकुल। ये शांतानु मुकुल, निकिता जैकब और दिशा रवि, ये तीन कोई दहशतगर्द नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पूरी हिंदुस्तानी पुलिस इन लोगों को पकड़ने के लिए कोशिश कर रही है। इनमें से एक को पकड़ा जा चुका है जिसका नाम है दिशा रवि। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऑफिशियली यह कहा गया कि क्योंकि हिंदुस्तानी एक पूरी फैशिस्ट स्टेट बन चुकी है, इसीलिए इन्होंने दिशा रवि को कैद कर लिया है और दिशा रवि को आजाद किया जाए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कह रहा है, हिंदुस्तान में कुछ लोग आपको बता देता हूं, देखें, ये है अरविंद केजरीवाल का ट्विटर अकाउंट। अरविंद केजरीवाल इसको आजाद करने की बात कर रहे हैं। आगे बढ़े, ये है राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट। राहुल गांधी दिशा रवि को आजाद करने की बात कर रहे हैं। किसानों को मारा गया, इनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया। ये पाकिस्तानी यही नहीं रुका, इसने आगे अपने वीडियो में बड़ी ही चालाकी से खालिस्तान की बात करते करते दिशा रवि वाला एंगल घुमा दिया। टोलकिट के सहारे कनाडा में बैठे खालिस्तानियों से तार एस्टैब्लिश हो चुके हैं। पूरी दुनिया से दिशा रवि और उसके साथियों की पोल खुल चुकी है, मगर पाकिस्तान इसे एक दूसरे तरीके से फैला रहा है। कि वो स्टैंड, वो उन्होंने इस
टूल किट को ये कहा गया ये टूल किट असल में खालिस्तानियों ने बनाई है ताकि इंडिया को दो हिस्सों में जो है वो तकसीम किया जा सके। ये मैं कुछ आपको दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कुछ चीजें जो है वो उन्होंने जो ट्वीट्स की, लेकिन उनका मतलब ये था कि ये बहुत बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई है, इसलिए दिशा रवि, इसके दो बाकी साथी जो जिनका नाम है निकिता जैकब और शांतानु मुकुल, इन तीनों को पकड़ना बहुत जरूरी है। इन तीनों को पकड़ने के लिए पूरी दिल्ली पुलिस पीछे लग गई। इन्होंने इस जो दिशा रवि है, इस दिशा रवि को जोड़ दिया किसके साथ? खालिस्तानियों के साथ। और ये इन्होंने कहा जी असल में ये इंडिया को तोड़ने के लिए सारा काम हो रहा है। तो इन्होंने दिशा रवि को भी कैप्चर कर लिया है, इसके लिए पूरी कैंपेन चल रही है। ये शख्स जिनके नाम ले रहा है, आज हम उनकी भी पोल खोलेंगे, मगर पहले इस पाकिस्तानी के वीडियो का असली मकसद देखिए, क्योंकि ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियो का मकसद एंटी मोदी नैरेटिव को पुश करना होता है। और ये बात ये खुद कह रहा है, लाइन बिल्कुल वही है जो भारत में मोदी विरोधी फैलाते हैं। टूल किट सिर्फ उसको एजुकेट करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन हिंदुस्तान जहां पे सांस लेना भी और मोदी के खिलाफ आंख उठा के देखना भी जुर्म करार दिया जाता है। दिस रियली हैपेंड एंड दिस रियली एक्चुअली हैपनिंग इन दिल्ली एंड होल इन इंडिया। सो दिस इज इट। ये सारा मामला है, इन तीन बेचारे मासूम तालिब इल्मों के पीछे से पूरी दिल्ली पुलिस पड़ चुकी है। पूरी हिंदुस्तानी पुलिस की एक ही सरदर्द है किस तरह से निकिता जैकब और ये शांतानु मुकुल को पकड़ा जाए। दिशा रवि को ऑलरेडी उन्होंने पकड़ लिया, इसी के ऊपर जो है वो इमरान खान ने ट्वीट किया। ये तो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा था। अब जरा कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली हिंसा मामले में दिसंबर वाली टाइमलाइन की कुछ अहम डिटेल्स आ गई हैं। पिछले साल दिसंबर के पहले हफ्ते में पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के पुनीत ने इंस्टाग्राम पर निकिता और शांतनु को कांटेक्ट किया। 6 दिसंबर को निकिता और शांतनु ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। 11 दिसंबर को एक ईमेल आईडी बनाई गई। कनाडा में बैठे पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़े मो धालीवाल और गैंग ने 3 जनवरी से ही 26 जनवरी वाले प्लान पर अपना काम शुरू कर दिया। 9 जनवरी को ग्लोबल डे ऑफ एक्शन का ऐलान हुआ। 11 जनवरी को पीजेएफ के मो धालीवाल, अंकिता लाल, निकिता, शांतनु और दूसरों के बीच जूम कॉल की गई। 11 से 20 जनवरी के दरमियान निकिता, शांतनु और दिशा ने एक दूसरे के साथ मिलकर टूल किट के कॉन्टैक्ट को फाइनलाइज किया और कई राउंड्स की मुलाकात के बाद 18 जनवरी को आस्क इंडिया वाई वेबसाइट लॉन्च कर दी गई। टूल किट का फाइनल ड्राफ्ट 20 जनवरी को दिशा, निकिता और शांतनु के साथ शेयर किया गया और 23 जनवरी को दिशा ने फाइनल टूल किट पीजेएफ के साथ शेयर की। ये उस इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा था जिसकी तफ्तीश जारी है, मगर दुनिया में मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए टूल किट को ही झूठा करार देने की कोशिश हो रही है। आरोपों में फंसे लोगों को बेचारा कहा जा रहा है। देश के भीतर मोदी के राजनीतिक विरोधियों को फैक्ट्स एंड फिगर्स से मानो कोई मतलब ही नहीं। मोदी को घेरने के लिए वो अपने ही देश की सुरक्षा से समझौता कर बैठे। मगर अच्छी बात यह है कि अब कनाडा में बैठे पाकिस्तानी मूल के लोग ही इस एजेंडे को एक्सपोज कर रहे हैं। टूल किट बनने का जो अमल है वो भारत से लेके यहाँ तक कनाडा तक जुड़ा हुआ है, यहाँ पे बनती है। फिर टूल किट शेयर कौन करता है? ग्रेटा के साथ। और ग्रेटा क्या इतनी ही बड़ी पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने अपना नैरेटिव पहले से तय किया होता है। और पर्सनल ये बातें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो शादी नहीं की हुई, वो कैसे उस देश के प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं और कैसे उनको कौम इलेक्ट करती है, अनबिलीवेबल। इस तरह की बातचीत होती है, अनबिलीवेबल। ये जो लोग हैं, अब इस बच्ची को या इस औरत को 22 साल ये खातून है, इनको गिरफ्तार किया गया, इसकी अपनी सोच है। अब ये कहा जा रहा है कि एक यंग लड़की को क्यों गिरफ्तार किया गया, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के ख़िलाफ़ बोलती है इसलिए नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के ख़िलाफ़ तो बहुत सारा भारत बोलता है, तो वो सब मज़े से रह रहे हैं। लेकिन ये जो टूल किट का मामला था, ये बहुत सेंसिटिव मामला था, जिसने इंसुरक्शन की, अटैक के जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हुआ, अटैक इंडियन डेमोक्रेसी पे हुआ। ये एलिजिडली इस खातून ने ग्रेटा के साथ शेयर किया था। ये एक्सट्रीमिस्टों का बनाया हुआ टूल किट, जिसमें कहा जाता है कि एलिजिडली बनाने में शायद इसकी भी कोई मदद शामिल होगी, मगर ये बात एलिजिडली ज़्यादा कही जा रही है कि इस खातून ने वो ग्रेटा को दिया
और उससे ऑफ कोर्स इंसुरेक्शन हुई। अब ये इंसुरेक्शन उसी तरह की थी जिस तरह की दिल्ली में जिस तरह माफ़ कीजिए वाशिंगटन में कैपिटल हिल पे हुई थी। समझदार को इशारा काफी होता है। यह सीधे सीधे नरेंद्र मोदी बनाम फॉरेन पावर्स का मामला है। लोकतांत्रिक तौर पर चुने गए प्रधानमंत्री के खिलाफ सोची समझी रणनीति के तहत एक नेगेटिव मुहिम चलाई जा रही है और इन सारी ताकतों को जवाब देना जरूरी है। परत दर परत खुलासे हो रहे हैं, सारे किरदार एक्सपोज हो रहे हैं और किसी का भी बचना मुश्किल लग रहा है। किसान आंदोलन के नाम पर 26 जनवरी को ही नहीं, उसके बाद फरवरी में भी खून खराबा करने की प्लानिंग थी। लाल किले में दंगे के पीछे जो लोग थे उन्हें 26 जनवरी की हिंसा से तसल्ली नहीं हुई थी। वो तुरंत ही भारत के खिलाफ अगली साजिश को अंजाम देने में जुट गए थे। 3 फरवरी को ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूल किट शेयर की, उसकी परत दर परत में साजिश के तमाम राज छिपे हुए थे। भारत विरोधी योजना के हाइपरलिंक छुपाए गए थे। हमने इस टूल किट की एक एक फाइल को खंगाला, इसमें दिए गए हाइपरलिंक को पढ़ा और उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की जो एंटी इंडिया प्लान का पर्दाफाश करती है। अफवाह, झूठी खबर, ट्विटर स्टॉर्म, हिंसा भड़काने की योजना, नरसंहार और अत्याचार की बातें, ये वो 5 सैंपल हैं जो एंटी इंडिया कैंपेन चलाने वालों का पर्दाफाश करते हैं, जो ये बताते हैं कि किसानों के नाम पर कैसी साजिश रची जा रही थी, क्या टारगेट था, क्या टूल थे और कौन से कैरेक्टर थे। साजिश करने वालों ने बहुत खतरनाक प्लान बनाया था। इसमें कनाडा की कंपनी थी, पब्लिक रिलेशंस का काम करने वाले थे, एक्टिविस्ट थे, एक विदेशी सांसद भी था और थी फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। जिस टूल किट के तार 26 जनवरी के दंगों से जुड़े, जिस टूल किट को ग्रेटा थुनबर्ग ने गलती से ट्वीट किया, वो असल में भारत में खून खराबा कराने का पूरा एक्शन प्लान था। इस टूल किट की एडिटिंग हो रही थी, नाम मिटाए जा रहे थे, साजिश के सबूत छुपाए जा रहे थे, फर्जी खबरों की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। यह प्लान केवल 26 जनवरी को लाल किले पर हमला करने तक सीमित नहीं था। साजिश और भी गहरी थी, इरादा और भी खतरनाक था। किसान आंदोलन का तो नाम भर था, बाकी एजेंडा वही पुराना। एंटी इंडिया टूल किट की जांच कर रही दिल्ली पुलिस इस वक्त 115-120 जीबी डेटा खंगाल रही है। इस तफ्तीश के दौरान जो नई बातें सामने आई हैं, उनसे पता चलता है कि दंगे की साजिश रचने वालों का प्लान न तो किसान आंदोलन तक सीमित था, न वो 26 जनवरी को लाल किले पर हमला करने के लिए चुप बैठने वाले थे। साजिश तो लाइव चल रही थी, 24/7 हो रही थी। दिल्ली, मुंबई, ब्रिटेन और कनाडा भारत विरोधी साजिश के किरदार 3 महाद्वीपों में एक्टिव थे। आप इस टूलकिट डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो ये बहुत ही ध्यान से और बहुत ही विवेक के साथ बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है, सोच समझ के साथ बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है। किस दिन क्या गतिविधि करी जानी है, किस दिन कौन सा हैशटैग को ट्रेंड कराया जाना है, किसको फॉलो करना है, किसको टैग करना है, ये बहुत ही विस्तार से इसमें बताया हुआ है। अगर आप ये देखेंगे कि किसको फॉलो करना है, बिकॉज फॉलो उसको किया जाता है जिससे आप कंटेंट प्राप्ति की उम्मीद करते हैं, रिसोर्स पर्सन मानते हैं उसको। तो किसको फॉलो किया जाना है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको उसमें इस्टेब्लिश्ड फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया हाउसेस जो हमारे आपके सबके संज्ञान में हैं, उनको फॉलो करने की बात करी है।
टूल किट के अंदर कितनी गहरी एंटी इंडिया साजिश थी, कितना बड़ा प्लान था, इसमें कैरेक्टर कौन कौन थे, किसके जिम्मे क्या क्या था, ग्रेटा थुनबर्ग की कौन सी बड़ी गलती थी जिस वजह से इस पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हमने की है, हमने साइबर एक्सपर्ट से बात की है, तमाम दस्तावेज खंगाले हैं, दिल्ली पुलिस से अपने सोर्सेज से कंफर्म किया है। इसमें एक बड़ा नाम निकलकर सामने आया है और वो नाम है मेरिना पैटसन का। अगर आप इस वक्त मरीना पैटरसन पर गूगल सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि वो गायब हो चुकी है। एक वक्त तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद मरीना पैटरसन का ट्विटर अकाउंट अब ये कहता है कि ये अकाउंट मौजूद नहीं है। मरीना पैटरसन का फेसबुक पेज गायब है, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीटेड है, लेकिन मरीना पैटरसन की करतूतों के डिजिटल फुटप्रिंट मौजूद है। आप इस डॉक्यूमेंट को गौर से देखिए। इसमें बाईं ओर टूल किट का वो हिस्सा है जो पहले ग्रेटा थुनबर्ग से शेयर किया गया था, जिसे ग्रेटा ने गलती से शेयर कर दिया, और दाहिनी ओर वो हिस्सा है जो ऑनलाइन लाइव एडिट किया जा रहा था। पहले आप इस डॉक्यूमेंट को समझिए। इसे कुछ इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के जरिए शेयर किया जाना था। इसमें बताया गया था कि उन्हें क्या ट्वीट करना है, कौन सा हैशटैग इस्तेमाल करना है, कब ट्वीट करना है। ग्रेटा थुनबर्ग ने जो टूल किट शेयर करके डिलीट की, यह पेज उसका अहम हिस्सा था। यह भारत को बदनाम करने की साजिश से पर्दा हटाने वाला सबसे बड़ा सबूत था। हर डॉक्यूमेंट के साथ हाइपर लिंक दिए गए थे। You see, this toolkit document is not a static document. आप देखिए कि ये टूल किट एक डायनामिक डॉक्यूमेंट है, मतलब ये कि इसके साथ कुछ हाइपर लिंक दिए गए थे। अगर आप इस टूल किट को खंगालेंगे तो आपको इसमें कई हाइपर लिंक मिलेंगे। ये हाइपर लिंक असल में कई गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्यूमेंट्स और वेबसाइट का पता देते हैं। इसमें जिस सबसे अहम वेबसाइट का लिंक दिया गया है वो है askindiawhy.com। ये वेबसाइट है जहां पर हमें खालिस्तान के समर्थन में बड़ी मात्रा में कंटेंट मिले हैं। अगर हम इस दस्तावेज को निष्पक्षता से देखें तो पता चलता है कि इसमें एक एक्शन प्लान का जिक्र है, और जब आप इसकी गहराई से पड़ताल करते हैं, यानी वो लोग जिनके साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर किया गया था वो इन हाइपर लिंक के जरिए और जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि ये टूल किट पहली बार जानते हुए शेयर नहीं की गई थी, ये तो असल में गलती से शेयर हो गई थी। हाइपर लिंक यानी वो लिंक जिन पर क्लिक करने पर नया वेब पेज खुलता था। जांच के दौरान जब हमने इन हाइपर लिंक को खंगाला तो मरीना पैटरसन के किरदार से और भी पर्दे उठे। टूलकिट बनाने वालों को 26 जनवरी के दंगों से संतुष्टि नहीं थी, वो और भी कुछ बड़ा करना चाहते थे। इसके लिए एमओ धालीवाल और उसके खालिस्तानी समर्थक संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक ब्रिटेन की रहने वाली मरीना पैटसन को जिम्मेदारी दी, उसकी मदद की। वैसे तो मरीना पैटसन पीआर का काम करती है और पीआर का मतलब होता है अच्छी छवि बनाना, अच्छे संबंध बनाना, लेकिन मरीना पैटसन को जिम्मेदारी दी गई झूठी खबरें फैलाने की, खून खराबे कराने की। मरीना पैटरसन ने ही टूल किट को 31 जनवरी की रात 9:17 पर एडिट किया था। इसमें 6 फरवरी को किसान आंदोलन के नाम पर ट्विटर स्टॉर्म यानी ट्वीट का तूफान खड़ा करना था, लोगों को भड़काना था, झूठी खबरें फैलानी थी, दंगे भड़काना था। असल में 6 फरवरी को किसानों ने देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया था। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान दंगे के बाद अब भारत विरोधी संगठनों को इसमें अपने लिए मौका दिख रहा था, जिससे वो भारत में खून खराबे को अंजाम दे सके, भारत की छवि पर दाग लगा सके। और इसके लिए अगला टारगेट था 6 फरवरी का, जब किसान देश भर में चक्का जाम करने वाले थे। 26 जनवरी के फौरन बाद टूलकिट बनाने वालों ने इसके प्लान पर एक्शन शुरू कर दिया था। 26 जनवरी को जो कसर रह गई थी, अब उसे 6 फरवरी को पूरा किया जाना था। 6 फरवरी की साजिश को 2 संगठन अंजाम देने में जुटे थे। एक था मो धालीवाल का पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, दूसरा सिख फॉर जस्टिस। दोनों ने 26 जनवरी की कमियों को दूर करने के लिए
ग्लोबल डे ऑफ एक्शन की तैयारी की। इसके तहत 3, 4 और 5 फरवरी को इंटरनेशनल सेलिब्रिटी से ट्वीट कराने थे। इसमें ग्रेटा थुनबर्ग, जेमी मार्गोलिन और रिहाना जैसे सेलिब्रिटी शामिल थे। टूल किट को इस लिहाज से अपडेट किया गया, खास तौर से अफवाह वाले सेक्शन को। यह काम मरीना पैटरसन ने किया। मरीना ने अलग अलग ग्रुप्स और सेलिब्रिटीज के ट्वीट के लिए तैयार मैसेज से छेड़छाड़ की। पहले जहां टूल किट में यह लिखा था कि पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस, लाठी और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया, जिसमें सैकड़ों लोग जख्मी हो गए और कई लापता हैं। पुलिस के एक्शन में एक की मौत हो गई। 31 जनवरी को मरीना पैटरसन ने इस मैसेज को एडिट करके एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर को कई लोगों की मौत की अटकलों में बदल दिया। मरीना ने यह एडिटिंग 9:17 पर की। इसके करीब 22 मिनट बाद मरीना ने इसी डॉक्यूमेंट को और एडिट किया और लिखा कि कई लोग तो पहले ही मारे जा चुके हैं और कई लापता हैं। मतलब ये कि 6 फरवरी को किसानों के देशव्यापी चक्का जाम से पहले ही इसमें हिंसा होने, पुलिस की कार्रवाई और किसानों के मरने की झूठी खबर फैलाने की तैयारी कर ली गई थी। ये वही टूल किट थी जिसे ग्रेटा थुनबर्ग ने 3 फरवरी को गलती से ट्वीट कर दिया था। दिल्ली पुलिस के सोर्सेज के मुताबिक दिल्ली में झूठी खबरें फैलाकर दंगे कराने का टेम्पलेट पुराना है। जिस तरीके से पिछले साल दिल्ली में दंगे होने के बाद झूठी अफवाहें फैलाकर दोबारा से दंगे कराने की कोशिश तब की गई थी जब दंगों पर काबू पा लिया गया था। इसी तरीके से 6 फरवरी को किसानों पर पुलिस का जुल्म, कई सारे लोगों की मौत की झूठी खबरें फैलाकर दिल्ली में दोबारा से दंगे करने का प्लान था। मरीना पैटरसन ने जो लाइनें एडिट की हैं उससे ये बदनीयत साफ हो जाती है। टूल किट में इस बारे में भी विस्तार से बताया गया था कि लोग किन ट्विटर हैंडल्स की मदद से अफवाह फैलाने का काम कर सकते हैं। इसमें से एक ट्विटर हैंडल था ट्रॉली टाइम्स। टूल किट में ट्वीट करने में मदद के लिए इस हैंडल का भी जिक्र किया गया था। अब इस ट्विटर हैंडल का 5 फरवरी का एक ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में लिखा गया है कि पुलिस ने 27 जनवरी से ही दिल्ली की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चे के मंच की घेरेबंदी कर दी है। प्रदर्शनकारी ये दावा कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से प्रदर्शन स्थल के पास 2 बॉम्ब भी गिराए गए हैं। इसके अलावा 2 अन्य ट्विटर अकाउंट से भी झूठी खबरों वाले ट्वीट किए गए। अब आप पूरी टाइमलाइन समझिए। 31 जनवरी को मरीना पैटरसन टूल किट एडिट करके उसमें फर्जी खबरों वाले वो मैसेज ऐड करती है जिसे ट्वीट करना था। 3 और 4 फरवरी को तय योजना के तहत दुनिया के तमाम सेलिब्रिटीज से किसान आंदोलन पर ट्वीट कराया जाता है। इनमें से कुछ में किसानों के आंदोलन पर सरकार के जुल्म की झूठी बातें भी लिखी हैं। 5 फरवरी यानी 6 फरवरी को किसानों के चक्का जाम से ठीक पहले हेलीकॉप्टर से बम गिराने और किसानों पर पुलिस एक्शन के और झूठे ट्वीट किए जाते हैं। इन सब का मकसद बिल्कुल क्लियर था। 6 फरवरी को चक्का जाम के दौरान बड़े पैमाने पर अफवाह फैलाकर हिंसा को भड़काना, खून खराबा करना, सरकार को बदनाम करना, भारत की छवि खराब करना। टूल किट में जिस तरीके की प्लानिंग थी 3 फरवरी को भी सब कुछ वैसा ही चल रहा था, लेकिन उस दिन ग्रेटा थुनबर्ग से एक बड़ी गलती हो गई। ग्रेटा थुनबर्ग से जो टूल किट शेयर की गई थी वो उसने ट्विटर पर शेयर कर दी। जो काम पर्दे के पीछे हो रहा था अब वो साजिश बेनकाब हो गई। इसके बाद टूल किट को एडिट कर ग्रेटा से दोबारा से ट्वीट करवाया गया, लेकिन जब तक खेल बिगड़ चुका था और टूल किट की पूरी हकीकत सबके सामने आ चुकी थी। इसके बाद दिशा रवि ने अपना नाम हटाने की कोशिश की तो टूल किट की एडिटिंग का काम देखने वाली मरीना पैटरसन सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म से लापता हो गई। मरीना पैटरसन कौन है, कहां की रहने वाली है, क्या करती है? हमने रिसर्च की तो हर सवाल का जवाब मिलता चला गया। उसका पूरा प्रोफाइल यूं है। मरीना पैटरसन कनाडा में पैदा हुई और वहीं पली बढ़ी। पेशे से मरीना पब्लिक रिलेशंस का काम करती है, लेकिन वो पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर भी काम करती है। 2007 से मरीना ब्रिटेन में और दूसरे यूरोपियन देशों में रह रही है। वो एक्सआर यानी एक्सटेंशन रिबेलियन नाम की पर्यावरण संस्था से जुड़ी हुई है।
पब्लिक रिलेशंस के काम के दौरान ही मरीना मोदहालीवाल के संपर्क में आई, क्योंकि खालिस्तान समर्थक मोदहालीवाल स्काई रॉकेट के नाम से पब्लिक रिलेशंस कंपनी चलाता है। मगर अब इन दोनों ने मिलकर भारत की इमेज खराब करने का ठेका उठा लिया था। इसका एक और सबूत इस टूलकिट में दिए गए इंटरनेट के हाइपरलिंक से मिलता है। इस हाइपरलिंक से एक वेबसाइट जीनोसाइड वॉच का पता मिलता है। मगर यहीं से इन षड्यंत्रकारियों के किरदार का एक और स्याह पहलू भी उजागर हो जाता है। वैसे तो ये संस्था दुनिया भर में होने वाले नरसंहारों पर नजर रखती है, मगर टूलकिट में इस वेबसाइट के लिंक के साथ साथ एक पन्ना और जोड़ा गया है। इसमें नरसंहार की पहचान के 10 चरणों का हवाला दिया गया है। इसके बाद हर स्टेप में मुसलमानों पर हो रहे जुल्मों के दावे किए गए हैं। मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र से मामले में दखल देने की मांग की गई है। इन दस्तावेजों से जाहिर है कि विदेश में बैठे कुछ लोग अपनी विध्वंसक विचारधारा से भारत को लहूलुहान करने में पूरी ताकत लगाए बैठे हैं। उन्हें फॉरेन से फंडिंग मिल रही है, आइडिया मिल रहा है और डिजिटल सपोर्ट भी। ये वही फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने भाषण में किया था। देश प्रगति कर रहा है, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना चाहिए। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये जो नया एफडीआई नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जल्द ही वो इस मामले की जांच फाइनेंशियल एंगल से भी करेगी। पुलिस को शक है कि किसान आंदोलन की आड़ में दंगे भड़काने के लिए विदेशों से फंडिंग की गई। इसके लिए टूलकिट से जुड़े आरोपियों के बैंक खातों की पड़ताल की जाएगी। हिंदुस्तान से साजिश करने वाले किसी भी इंसान को बख्शा नहीं जाएगा। क्या महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है? प्रदेश सरकार ने सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। क्या शर्तें लगाई गई हैं इस बार? इस पर पूरा डिटेल इस ब्रेक के बाद। हकीकत क्या